ये वीडियो सभी यंग जनरेशन के लोगों को देखना चाहिए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर पे बिलीव करते हैं, जो शादी से पहले संबंध बनाते हैं और अपने वीकेंड एंजॉय करने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और अबॉर्शन किट्स का इस्तेमाल करते हैं सेल्फ यूज वाले बच्चा गिराने के लिए। और बाद में जब शादी होती है उसके बाद उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो आप सबके लिए। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे खास पल होता है। इस एहसास के लिए प्रेगनेंसी के दौरान वो कई सपने सजाती है। महिला के मन में जानने की काफ़ी उमंग होती है कि गर्भ किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सा समय सही होता है। ओव्यूलेशन का समय ये पीरियड के 6 से 14वें दिन के बीच होता है, यानी इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस समय स्पर्म और एग के मिलने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5-6 दिन के अंदर भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है जो सामान्य है। अब दूसरा स्टेप है कि महिला को पता कैसे चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी का पता इतनी जल्दी नहीं चल पाता, लेकिन यदि पीरियड्स के 4थे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी पीरियड नहीं आते तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो प्रेग्नेंट होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली या एमनियोटिक सैक बनने लगता है जो उसके लिए तकिए का काम करता है। इसी दौरान प्लेजेंटा बनने लगता है जो कि एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन होता है। ये माँ और बेबी को आपस में जोड़ता है जिससे माँ से सभी पोषक तत्व बेबी को मिलते हैं। पहले महीने में बेबी का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती और ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। इस समय तक महिला को अक्सर कमजोरी और उल्टी की समस्या हो सकती है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक क्लियर होने लगता है और चेहरे के दोनों ओर कान बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बननी भी शुरू हो जाती हैं। छठे सप्ताह में बच्चे का छोटा सा दिल धड़कने लगता है। वो तकरीबन दाल के दाने के बराबर है और बेबी की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है और बेबी को आपकी छुअन का एहसास होने लगता है। इस महीने के अंत तक बेबी का साइज 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। यही वो समय होता है जब माँ और बेबी में एक प्यारा सा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। 90 से 13वें सप्ताह का समय बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक बेबी का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनने शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हार्ट, आर्टरीज, लिवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। इस समय तक बेबी आंखें तिरछी करने, भौहें चढ़ाने से लेकर मुंह बनाने तक के एक्सप्रेशन देने लगता है। ये बेबी के विकास का क्रिटिकल समय होता है। इस समय प्रेग्नेंट महिला को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत होती है और छोटी मोटी समस्या होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। बेबी के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा महीना पूरा होने तक बेबी की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम होता है। और अब प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण जैसे कि मिचली व थकान भी कम होने लगती है। अब माँ ही नहीं, बेबी भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए डॉक्टर कभी भी 3 माह के बाद अबॉर्शन की सलाह नहीं देते। चौथे महीने में आँखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियाँ मजबूत होने लगते हैं। अब बेबी सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डॉपलर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है और डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। इस समय बेबी का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है और माँ को बच्चे की मूवमेंट का हल्का हल्का एहसास होने लगता है। ये बहुत ही प्यारा एहसास होता है जो केवल एक माँ ही समझ सकती है। 5
5वें महीने में सिर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा बेबी पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक बेबी की मांसपेशियां विकसित हो जाती है, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 6ठे महीने में बेबी का रंग लाल हो जाता है, जिसमें से आर्टरीज दिखाई देती है। इस समय बेबी के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर रिएक्ट करने लगता है। इसलिए माँ को सलाह दी जाती है कि वो हमेशा अच्छा म्यूजिक सुने और अच्छी अच्छी कहानियाँ तेज आवाज़ में पढ़ें। देखा जाए तो यहीं से बच्चे में संस्कारों की नींव डाली जा सकती है। 7वें महीने में बेबी में फैट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। वो लाइट के लिए भी रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस समय तक बेबी का काफ़ी विकास हो चुका होता है और अगर किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। 8वें महीने में बेबी की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वो सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। बेबी अक्सर किक मारता है और माँ के पेट पर बच्चे की मूवमेंट को देखा जा सकता है। इस महीने में बेबी का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। ये टाइम हर महिला की जिंदगी का सबसे खास समय होता है, जब वो हर पल अपने बच्चे को अपनी बाहों में देखने के सपने संजोती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक यूट्रस में जगह कम होने के कारण बेबी की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जब डिलीवरी का समय आ जाता है तो माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द कई हड्डियों के एक साथ टूटने जैसा होता है। अब बेबी दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय नॉर्मल सिचुएशन में बेबी का सिर पहले बाहर आता है और फिर धीरे धीरे पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। इसके बाद बच्चे और माँ को जोड़ने वाली नाल को काट दिया जाता है और जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है और रोता है, उसके रोने की आवाज़ से माँ उस बेतहाशा दर्द को भूल जाती है जो उसने कुछ समय पहले सहा था। कहा जाता है कि माँ बनने के बाद एक औरत का दूसरा जन्म होता है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ बनने के बाद एक औरत की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो अब आप सब जान गए होंगे कि माँ के पेट में बच्चे का विकास कैसे होता है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, खासकर यंग जनरेशन से, कि किसी की ज़िंदगी यूँ इस तरीके से ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अनैतिक संबंध बनाकर अबॉर्शन करना बहुत बड़ा अपराध है। ये ना हमारे समाज में कभी था, न रहना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जीवन के मूल्य को समझिए और अबॉर्शन और इस तरीके की चीज़ों को करने से बचें। बेटा बेटी में फ़र्क न करें, ये भी ज़रूरी है। और जितना हो सके इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि युवा पीढ़ी जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।